हेलो बेटा, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जनरल साइंस स्टैंडर्ड 8 का रहेगा और फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। जो चैप्टर का नाम दिया गया आपका लिविंग वर्ड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द माइक्रोब्स, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन आंसर फटाफट ले लेना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पेपर में मार्क्स ले लेना। जो यूनिट 1 आपका होने वाला है, ठीक है। यूनिट 1 आपका मतलब कि जुलाई के लास्ट वीक या सितंबर के अगस्त के फर्स्ट वीक में ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका, तो अभी से आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। अगस्त के फर्स्ट वीक से आपका यूनिट टेस्ट 1 स्टार्ट है। तो क्लासिफिकेशन यूज बिटकर इज द मेथड। तो इसका बैक्टीरिया ये किस कैटेगरी का है? किंगडम मोनेरा, प्रोकैरियोट, यूनिसेलुलर। प्रोटोजोआ है आपका किंगडम, प्रोटिस्टा, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर। फंगाई यहाँ पे बेटा है किंगडम, ये फंगाई है, यूकैरियोटिक है, नॉन ग्रीन है, मेनली मल्टी सेल्यूलर हेट्रोट्रॉप्स। एल्गी देखा जाए बेटा आपका किंगडम प्रोटिस्टा इज द यूनिसेलुलर लाइक द कोलेरा। यहाँ किंगडम प्लांटी होता है, मल्टी। नेक्स्ट यहाँ प्रोकैरियोटिक माइक्रोब्स, ठीक है। मोनेरा होता है, यूकैरियोट जो होता है आपका यहाँ पे फंगाई होता है, ठीक है, जो माइक्रोब्स है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कंप्लीट द 5 किंगडम फ्लो चार्ट। जो चार्ट बनाए गए थे इस तरह से करके, इस तरह से करके, इस तरह से बॉक्स की तरफ, फिर ये किया गया था, फिर इसमें 3 भागों में डिवाइड किया, ठीक है। तो ले लो इसका आंसर। तो यहाँ पे लिविंग आर्मी सेकेंड वाला लेयर में अगर देखा जाए लेफ्ट साइड आपका जैसे दिया गया है, यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, फिर यूकैरियोटिक साइड राइट साइड, इधर यूकैरियोट और इधर आपका ना, इधर देखा जाए यहाँ पे यूकैरियोट, इधर आपका प्रोकैरियोट, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे थर्ड लेयर आपको कह रहा है कि मतलब कि मोनेरा आएगा यूनिसेलुलर में, ठीक है, लेफ्ट साइड में ना। और उसके बाद यहाँ पे प्रोटिस्टा दिया जाएगा। उसके बाद देखा जाए मल्टी सेलुलर में यहाँ पे फंगाई, प्लांट्स, एनिमल, ठीक है। आपको इस तरह से आपको रहेगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि फाइंड आउट माई द पार्टनर यानी मैचिंग। तो यहाँ पे पूछा कॉलम ए और कॉलम बी में मैच करना है। तो कॉलम ए का अगर देखा जाए यहाँ पे फंगाई का हो जाएगा कैंडिया, ठीक है। कैंडिया प्रोटोजोआ का अमीबा होता है आपका, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे वायरस बैक्टीरियोफेज हो जाएगा, ठीक है। वायरस का बैक्टीरियोफेज एल्गी क्लोरेला, और ये बैक्टीरिया जो होता है यूकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू फॉल्स पूछा गया। तो ट्रू फॉल्स अगर देखा जाए विद एक्सप्लेनेशन के साथ, ये अगर देखा जाए यहाँ पे लैक्टोबैसिलस हार्मफुल आर द बैक्टीरिया, ये फॉल्स है। तो एक्सप्लेनेशन दिया गया है लैक्टोबैसिलस बेनिफिशियल एंड नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया यूज टू द फॉर्मेंटेशन मिल्क इन द कर्ड एंड द एट द डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ट्रू फॉल्स में सेल वॉल ऑफ द फंगाई इज मेड ऑफ द काइटिन। ये ट्रू है। फंगाई हैव द डिस्टेंस टॉप सेल वॉल द कंपोज ऑफ द कम्प्लेक्स फ्लोवर कॉल द काइटिन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्गन ना, इसके देखते हैं सी वाले के देखते हैं फटाक से। तो सी वाले को लेकर यहाँ पे सी वाला कह रहा है यहाँ पे कि द आर्गन ऑफ द लोकोमोशन इन अमीबा इज अ सीरोपोडिया। द ट्रू है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अमीबा फॉर्म्स द टेम्पररी फिंगर लाइक द प्रोजेक्शन कॉल द सीरोपोडिया फॉर्स फिट टू द मूव एंड द इनगल्फ फूड कहा जाता है, ठीक है। इसका तो लिख लो। नेक्स्ट यहाँ पे टोमेटो विल्ट इज द वायरल ना, टोमेटो विल्ट इज द वायरल डिसीज। ट्रू है। इट इज कॉज बाय द टोमेटो विल्ट वायरस एस नोटेड इन द चैप्टर द, ठीक है, वायरस। नेक्स्ट से यहाँ पे पूछा गया है गिव आंसर, ठीक है, रीजन बताना। यहाँ पे स्टेट द मेरिट्स ऑफ द विटकर्स मेथड ऑफ द क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे लिखना है सेपरेट पैरियोकोटिक completely into the independent kingdom monera. Second, distinguish unicellular multicellular organisms clearly by the placing unicellular eukaryote into the protista. Third point यहाँ पे लिखना है आपको कि groups the fungi is into the dedicated kingdom based on their the unique saprotic and decaying it in the nutrition mode. Rely on clear the scientific criteria, cellular organization, nutrition mode and the immunization, ठीक है। उसके बाद चलते हैं ना, अगर वीडियो फास्ट लगता है तो आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो बेटा। उसके बाद ना, क्योंकि क्वेश्चन ही आंसर लिखना है। उसके बाद उस क्वेश्चन नंबर 5 में बी आपका है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक वायरस। वायरस के कैरेक्टरिस्टिक लिखना है, तो लिख लो दे आर द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप साइज द प्रोसेस 10 नैनोमीटर टू यहाँ पे 100 नैनोमीटर एंड द विजुअली अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। दे आर द कंसिडर टू बी ऑन द बॉर्डर लाइन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के। लिविंग मतलब ये कनेक्टेड माने जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे आर द सेलुलर एंड द कंसिस्टेंस ऑफ द सिंगल लॉन्ग strand of the genetic DNA RNA enclosed within the protective protein called the capsid. Next यहाँ पे they can the reproduce inside the living host cell, plants, animals, bacteria cells and destroy the host cell upon the release, ठीक है। नेक्स्ट
5वें का सी यहाँ पे पूछा गया एक्सप्लेन द न्यूट्रिशन इन फंगाई। फंगाई हैव द हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन मीनिंग बाय द कैन नॉट मेक देयर द ओन फूड। सेकेंड पॉइंट इसका लिखना फंगाई का, मोस्ट फंगाई आर द सेप्रोपार्टी ऑब्टेनिंग नरिशमेंट बाय द ऑब्जर्विंग न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखना डी का पूछा है विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूड इन द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा इंक्लूड इनिशियली प्रोकटिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें एग्जाम्पल इसमें ऑल टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया एग्जाम्स साल्मोनेला टाइफाई क्लोस्ट्रीडियम टिटाइन एंड ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था यहाँ पे हु एम आई। ठीक है, आई डोंट हैव द ट्रू न्यूक्लियस एंड द ऑर्गेनेस आर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वायरस। ठीक है, बी यहाँ पे पूछा गया आई हैव द न्यूक्लियस एंड द मेम्ब्रेन बॉन्ड सेल ऑर्गेन्स यूकेरियोट एग्जाम्पल फंगाई एल्गी एंड यहाँ पे प्रोटोजोआ। सी दिया गया है कि आई लिव ऑन द डिकेडिंग ऑर्गेनिक मैटर, तो फंगस होगा। डी है कि आई प्रोड्यूस मैनी बाय द सेल डिवीजन बैक्टीरिया, और ई वाला दिया गया आपका यहाँ पे आई कैन प्रोड्यूस माई रिप्लाई वायरस रिप्लिका। एफ दिया गया आई एम द ग्रीन बट डोंट हैव द ऑर्गन्स एल्गी। ठीक है, ले लो इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन हमारा आपका मतलब है कि पूछा गया है कि ड्रॉ द नीट एंड लेबल ना, यहाँ पे ड्रॉ करना है तो डिफरेंस भी लिखना है उसके किसके किसके डिफरेंट ऑफ टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया के। तो यहाँ पे स्टेरल बैक्टीरिया क्या होते हैं, कोकुलस क्या, बैसिलस क्या होते हैं, कोकोस क्या होते हैं, वायरेमी क्या होता है, कॉमस है, स्पाइरल बैक्टीरिया। उसके बाद ये सारे बैक्टीरिया आपने पढ़ा होगा, तो उनके अगर देखा जाए तो किस तरह से डायग्राम आपने बनाया होगा, पढ़ा होगा ना, बैक्टीरिया आपको बनाने के लिए आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बैक्टीरिया की मैं बात करूँ, स्पाइरल बैक्टीरिया। ठीक है, स्पाइरल से बैक्टीरिया स्पाइरल में होना चाहिए, तो ये आपका स्पाइरल बैक्टीरिया। ठीक है, फोकस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रॉड से एक रॉड से बैक्टीरिया बनाई, एक कॉमा से बैक्टीरिया बनाई जाती है। ठीक है, बैक्टीरिया क्या बनानी है। इसके बाद देखो यहाँ पे पैरामीशियम ड्राइव करना है। पैरामीशियम सबको पता है किस तरह से होता है, आपके बुक में दिया गया है पेज नंबर 70 में। इस तरह के पैरामीशियम का स्लीपर साइड स्ट्रक्चर होता है, फूड वाइरस का कॉन्ट्रैक्ट वायरस के साथ यहाँ पे इस तरह से बना है पैरामीशियम। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीशियम हो गया। उसके बाद यहाँ पे बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज आपके बुक में दिया होगा। मैं इमेजेस भी डाल देती हूँ, इसको इमेजेस ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट ये लास्ट है अरेंज द फॉलोइंग। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द साइड बैक्टीरिया फंगाई वायरस एल्गी। ठीक है, वायरस बैक्टीरिया फंगाई एल्गी। ठीक है, तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।